लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। कैसे हो भाई? सब सही है? चेक कर लो एक बार। आवाज आ रही है बच्चों? हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और मैंने आपको एलिगेशन की सारी थ्योरी बता दी कि एलिगेशन क्या होता है। डेविएशन का ही उल्टा प्रोसेस होता है। एलिगेशन कहां लगता है, कैसे लगता है, सारी कंप्लीट थ्योरी हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें केवल एलिगेशन चैप्टर के सवाल ही करने हैं। ठीक है ना बच्चों? प्यारे भाई, हाँ, आज शाम को मतलब आपकी क्लास के जस्ट बाद 7 बजे, आज मैं थोड़ा सा पहले छोड़ दूंगा, रेलवे के लिए जो हम एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वे पे। सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा। रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो आप जो है जरूर इसको आके सुने सारे बच्चे क्लास के बाद। रेलवे के इतिहास में पहली बार हमने कुछ नई चीज की है। ठीक है, वो हम आज चैनल पे बताएंगे आपकी क्लास के जस्ट बाद, सो सभी बच्चे वहां पे आएंगे, है ना? चलो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला टाइप। ठीक है जी, टाइप वाइज टाइप मेरी पढ़ाने की आदत है क्योंकि हम जो है सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 11। एक स्कूल में 10वीं क्लास की एग्जाम में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण परसेंट 85% है, लड़कों का 83% है। उस स्कूल के 10वीं क्लास के सभी बॉयज और गर्ल्स का एवरेज जो पासिंग परसेंटेज जो है वो 83.7% है। तो पूछा उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का परसेंटेज बताओ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th ऑफ दैट स्कूल। बहुत बढ़िया भाई, 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आता है तो एक स्कूल में 10वीं क्लास में कितनी लड़कियां पास हुई? 85%। 10वीं क्लास में 85% गर्ल्स पास हुई। बॉयज कितने पास हुए? बॉयज पास हुए हैं 83%। 83% बॉयज पास हुए। क्लियर है? जबकि सवाल बोला है उस क्लास में 10वीं कक्षा के सभी बॉयज और गर्ल्स, सारे स्टूडेंट मिलाकर सभी बॉयज और गर्ल्स का जो पासिंग परसेंटेज है वो 83.7% है। देखो पासिंग परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? टोटल स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट पास हुए बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गुणा 100%। तो पासिंग परसेंटेज कुल स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। तो एलिगेशन लगाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है। 10वीं बोर्ड के पेपर में 85% गर्ल्स पास हुई, 83% बॉयज पास हुए। पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट पास हुए बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर? 83%। तो यहां आप एलिगेशन लगाओ। 83.7 में से 83 घटाएंगे 0.7 आ जाएगा। 85 में से 85 में से 83.7 घटाएंगे 1.3 आ जाएगा। ये रेशियो लेंगे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 7:13। यानी कि क्लास में गर्ल्स और बॉयज की संख्या का रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आ गया ये। क्लास में गर्ल्स बॉयज की संख्या का रेशियो 7:13 है। तो पूछा उस स्कूल की 10वीं क्लास में लड़कियों की संख्या का परसेंटेज कितना है। यानी कि क्लास में गर्ल्स कितनी है? क्लास में गर्ल्स हैं 7 यूनिट आउट ऑफ टोटल। क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 7 और 13 20, टोटल 20 है। अब 1/20 5% आ गया, 7/20 आ गया 35%। यानी कि क्लास में टोटल स्टूडेंट में से 35% तो केवल लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। लव यू गुरुजी, नमस्ते। लव यू टू बेटा। ले बेटे तू सवाल कर। आगे आएगा एलिगेशन का अगला टाइप, एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स वाले सवालों पे एलिगेशन। ठीक है, मैंने सारे सवाल सिस्टमेटिकली डिवाइड कर दिए। एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं? मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे? सभी बच्चों के टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज मार्क्स स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकालते हैं। अगर आप एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाएंगे तो स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ जाएगा।
एक क्लास में लड़कों का औसत वजन 69.3 किलोग्राम है, वजन में है बेटा, यहां पे एवरेज वेट है। उसी क्लास में लड़कियों का एवरेज वजन 59.4 किलो है। क्लास में सभी लड़कों लड़कियों का एवरेज वजन 63.8 किलोग्राम है, तो क्लास में लड़कों की संख्या का परसेंटेज कितना है? बहुत बढ़िया। एक क्लास में बॉयज हैं, बॉयज का एवरेज वेट है 69.3 केजी। उसी क्लास में पढ़ने वाली गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज वेट है 59.4 केजी। क्लास के सभी बॉयज और गर्ल्स का यानी कि पूरी क्लास का एवरेज वेट है 63.8 केजी। एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाएंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा प्यारे बच्चों, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का। बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। 63.8 में से 59.4 घटाओ तो क्या आएगा मेरे भाई? 4.4। तेरे में से हो गया 4, 0.8 में से 0.4 घटाएंगे 4.4। यह क्या आएगा? 69.3 में से 63.8 घटाओ, तेरे में से 8 गया 5, और ये 68 में 63 घटाएंगे 5, 5.5। ये किससे कटेगा बेटा? ये 11 से कट गया। 11 चौक 44, 11 पंजे 55, यानी कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4:5 आ गया। क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या आएगा? 4:5। पूछा क्लास में लड़कों की संख्या का परसेंटेज कितना है, तो क्लास में लड़के कितने? क्लास में लड़कों की संख्या का परसेंटेज कितना है? क्लास में लड़के कितने? 4 आउट ऑफ टोटल। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने? बॉयज प्लस गर्ल्स 9, 4 5 9। तो क्लास में लड़कों की संख्या का परसेंटेज है 4/9। ठीक है, 1/9 11:1/9%। 4/9 क्या आ गया? 4/9 हो गया, 4 से गुणा, 44 सही 4/9%। देखो जी, आगे चलते हैं, अगला सवाल है, बताइए। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, एक एग्जाम में 64 बॉयज और एक सर्टेन संख्या में गर्ल्स द्वारा प्राप्त एवरेज मार्क्स 59.15 है। भाई एक एग्जाम में 64 लड़के बैठे हैं और कुछ लड़कियां बैठी है, हमें नहीं पता कितनी लड़कियां, उनके एवरेज मार्क्स कितने? 59.15। लड़कों के एवरेज मार्क्स 55.25 है, लड़कियों का एवरेज स्कोर 68.75 है। तो कितनी लड़कियां एग्जाम में शामिल हुई हैं, है ना? वही है, बस यहां पे एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाएंगे, स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा। एक क्लास में बच्चे, बॉयज का एवरेज स्कोर है 55.25, बॉयज का एवरेज स्कोर 55.25, लड़कियों का एवरेज स्कोर है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर है 68.75। ठीक, सवाल के अनुसार क्लास में 64 लड़के हैं और कुछ लड़कियां, सभी का एवरेज स्कोर है ना, सारे बॉयज और गर्ल्स का एवरेज स्कोर है 59.15। हर जगह अब डेसिमल आता है बेटे, तो आप लगाइए यहां पे एलिगेशन। 68.75 में से 59.15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9.6। भाई 0.75 में से 0.15 घटाएंगे 6, और 68 में से 59 घटाएंगे 9। यहां देखो, बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। 59 में से 55 घटाएंगे 4 आएगा, और ये 59 में से 55 घटाएंगे प्यारे दोस्तों 4 आएगा। 0.15 में से 0.25 घटाएंगे तो और 0.1 कम कर देंगे 3.9। ये क्या आ गया बच्चे? 3.9। ये क्या आ गया? ये क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो आ गया। ठीक है, ये कट भी रहा है, रेशियो आ गया किससे? ये रेशियो आगे कट भी रहा है 3 से। 3 से काटेंगे तो 96 चला जाएगा 32 बार, 3 से काटेंगे तो 39 चला जाएगा 13 बार। ये क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो आ गया, बॉयज के नीचे बॉयज, गर्ल्स के नीचे गर्ल्स। अच्छा, क्लास में लड़के कितने? 64। क्लास में लड़के 64 है, यानी कि 32 की वैल्यू सवाल में 64 है, दुगना, डबल। तो क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी है? ये तो पूछा कितनी लड़कियां एग्जाम में शामिल हुई, तो 13। 13 की वैल्यू भी डबल आ जाएगी 26। तो 26 गर्ल्स एग्जाम में शामिल हुई जी, डी ऑप्शन आंसर है। आए बात समझ में? चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 14, करके बताओ जल्दी से क्या उत्तर है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 बनाओ। क्लास 10 के 3 सेक्शन है, ए बी सी, उनमें कुल स्टूडेंट 120 हैं।
तीनों ही सेक्शन के एवरेज मार्क्स 85 है। 10वीं क्लास के 3 सेक्शन बना रखे हैं एबीसी, तीनों सेक्शन में कुल 120 बच्चे पढ़ते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 3 सेक्शन इज 85, तीनों सेक्शन के एवरेज मार्क 85 हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन बी एंड सी इज 88 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए 78। सवाल में देखो, बहुत अच्छा सवाल इसलिए लिया है, एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन बी एंड सी इज 88, यानी कि सेक्शन बी और सी दोनों के मिलाकर, सेक्शन बी और सी दोनों के मिलाकर एवरेज मार्क्स हैं 88। ठीक है बच्चे। सेक्शन ए के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं 78। क्लियर है। तो आपसे पूछा सेक्शन ए में स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सवाल भी एलिगेशन का है, एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाएंगे, स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा। भाई एक क्लास के 3 सेक्शन है ए बी सी, सेक्शन बी प्लस सी के एवरेज मार्क्स 88 है, सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स 78 है। तो यहां क्या आएगा टोटल, यहां टोटल आएगा ना बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि पूरी क्लास। भाई पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने, तीनों सेक्शन के एवरेज मार्क्स 85 है। देखो 85 आएगा यहां की नहीं, अभी इन दोनों का ऐड, इन दोनों को ऐड करके तो यहां लिखा जाता है 85 आ गया। बस लगा दीजिए एलिगेशन। आप बोलोगे हाँ जी सर, 85 में से बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, 85 में से 78 घटाएंगे 7 आएगा, और 88 में से 85 घटाएंगे बेटे 3 आएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्लास में बॉयज सेक्शन बी प्लस सी में और सेक्शन ए में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का रेशियो कितना है, 7:3 है। अच्छा सभी सेक्शन में मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये 7 हैं, ये 3 है, टोटल कितने हो गए 10। जबकि पूरी क्लास के तीनों सेक्शन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं बेटे, 120 पढ़ रहे हैं। 10 की वैल्यू 120 है, 12 गुना, 12 गुना हो गया। तो सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने हैं, सेक्शन ए में स्टूडेंट है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 12 गुना आ जाएगी, 12×3 = 36, 3 की वैल्यू भी 12 गुना आएगी 36। 36 इस सवाल का आंसर है दोस्त, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आइए सवाल नंबर है 15। तो देखो मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सीट बनाई है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। अगर मैं आपको एवरेज मार्क्स या एवरेज वेट के सवाल करा रहा हूं तो सारे सवालों के टाइप एक ही तरह हैं। 2 साल प्रिंस गुप्ता, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर है 15। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया और बहुत गजब का सवाल है, गजब की इसकी लैंग्वेज है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। कई स्टूडेंट ने एक एग्जाम दिया, देयर वॉज एन एरर इन द आंसर की which affected the marks of 48 students and their average marks reduced from 78 to 66। कई सारे स्टूडेंट ने एक एग्जाम दिया, आंसर की में एक एरर थी, इस आंसर की ने 48 बच्चों के मार्क्स को प्रभावित किया। क्या फर्क आया इनके मार्क्स पे, उनके एवरेज मार्क्स इन 48 बच्चों के 78 से घटकर कितने हो गए, 66 हो गए। बाकी जो स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क्स इस आंसर की में गड़बड़ की वजह से 3.5 बढ़ गए। इससे सारे के सारे स्टूडेंट के एवरेज में 4.5 मार्क्स की कमी हुई। सारे स्टूडेंट में मिलाकर कितनी, 4.5 मार्क्स की कमी हुई एवरेज मार्क्स में। तो एग्जाम में अपीयर होने वाले, है ना, एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट की कुल संख्या बताओ। बहुत गजब का सवाल है। देखो यहां आप लगाओगे एलिगेशन एवरेज मार्क्स में चेंज पे। भाई एक जो है एग्जाम दिया बहुत सारे बच्चों ने, अब जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, आंसर की आती, जैसे आप लोगों की आंसर की आते, तो आंसर की में गड़बड़ थी। उस गड़बड़ की वजह से क्या हुआ कि 48 स्टूडेंट के मार्क्स 78 से घटकर 66 हो गए। 78 से घट के 66 हो गए, यानी कि इनके मार्क्स कम हो गए। कितने कम हो गए, 12। कितने कम हो गए बच्चों, 12 कम हो गए। तो 48 बच्चों के मार्क्स 12 कम हो गए। अगर कोई संख्या घटती है तो माइनस लगाते हैं, बढ़ती है तो प्लस लगाते हैं। तो 48 बच्चों के मार्क्स 12 कम हो गए। हमें नहीं पता बाकी बच्चे कितने, आई डोंट नो कि बाकी स्टूडेंट कितने, लेकिन बाकी जितने भी बच्चे हैं उन सभी के एवरेज मार्क्स 3.5 बढ़ गए। ये ना, बाकी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 3.5 बढ़ गए। पूरी क्लास के साथ क्या हुआ कि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स में 4.5 मार्क्स की कमी आई।
पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स, सभी स्टूडेंट के मिलाकर एवरेज मार्क्स 4.5 मार्क्स कम हो गए, कम हो गए यानी कि माइनस। तो यहां हम एलिगेशन लगा रहे हैं एवरेज मार्क्स में चेंज पे, परिवर्तन पे, कि एक क्लास में 48 बच्चों के एवरेज मार्क्स 12 कम हो गए, 78 थे, 78 से घट के 66 हो गए, 12 कम हो गए। क्लास के जो बाकी बच्चे उनके एवरेज मार्क्स 3.5 बढ़ गए। पूरी क्लास का देखा जाए तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स 4.5 कम हो गए, -4.5। तो एलिगेशन लगाने से स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा। अब बड़ी संख्या 3.5 है, 3.5 में से छोटी संख्या -4.5 घटाओगे ना, पॉजिटिव बड़ा होता है। 3.5 में से माइनस का 4.5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 8। अब -12 और -4.5 में क्या बढ़ा है, -4.5 बढ़ा है। -4.5 में से आप लोग माइनस का 12 घटाओ, तो जब आप घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, 12 में से 4.5 घटाएंगे, 12 में से 4.5 घटाएंगे 7.5। भाई इनका जब डिफरेंस लेंगे तो 7.5 आएगा। ये रेशियो ले लो। जब आप ये रेशियो लेंगे मेरे प्यारे भाई तो क्या आ जाएगा, दशमलव से 0, 2 से काट, 2 से नहीं 5 से काटेंगे 16:15। हम लोग 5 से काटेंगे 16 बार और 5 से 75 काटेंगे 15 बार। ये स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, क्लास में टोटल स्टूडेंट है 16, ये हैं 15, ये हैं। भाई 48 स्टूडेंट ये थे, ये बाकी स्टूडेंट है, तो सारे स्टूडेंट तो टोटल ऐड करके आए ना, 16 स्टूडेंट ये, 15 स्टूडेंट ये, 16 प्लस 15 31। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट है 31 यूनिट। तो जो भी आंसर आएगा 31 से कटने वाला होगा, और 31 से कटने वाला एक ही नंबर है, 93। करने की जरूरत नहीं। करना चाहते हैं तो ये जो स्टूडेंट, ये जो पहले जो स्टूडेंट आए 16 यूनिट, ये हैं कितने बेटे, ये 48 स्टूडेंट है। ये 48 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 12 कम हुआ था 48 स्टूडेंट का। तो 16 की वैल्यू 48 स्टूडेंट है 3 गुना, 16 की वैल्यू 48 स्टूडेंट है 3 गुना, तो 31 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 93 स्टूडेंट। तो 93 स्टूडेंट कुल है। आई ना बात समझे, तो बढ़िया लेवल का सवाल था ये, ठीक है। सवाल नंबर 16 आखिरी। आयुष गोहिटे, जिस दिन तुम पेपर निकालने लायक गणित सीख जाओगे, ये बताओ बच्चों, लास्ट सवाल, एवरेज मार्क्स पे बेस्ड क्वेश्चंस का आखिरी सवाल। 240 स्टूडेंट की एक क्लास में 37.5% लड़के हैं और बाकी पढ़ती हैं लड़कियां। लड़कों के एवरेज मार्क्स 67.1 है, लड़कियों के एवरेज मार्क्स 85.5 है। पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल बच्चों। इस सवाल में कोई आपको रेशियो नहीं निकालना बॉयज गर्ल्स का, यहां ऑलरेडी आपको रेशियो दिया गया है। यहां आपसे पूछा पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या हैं, तो यह सवाल एलिगेशन से भी सॉल्व हो सकता है और डेविएशन से भी। तो 240 स्टूडेंट की एक क्लास है जिसमें 37.5% लड़के हैं। 240 बच्चों की क्लास में 37.5% लड़के, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 3/8। 12.5% 1/8, 37.5% हो गया 3/8। तो मैं कह सकता हूं अगर क्लास में टोटल 8 स्टूडेंट है, अगर क्लास में टोटल 8 स्टूडेंट है तो 8 में से 3 लड़के हैं। अगर क्लास में 8 स्टूडेंट है तो 8 में 3 लड़के हैं, यानी कि बाकी के 5 क्या लड़कियां। तो क्लास में पढ़ने वाले बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:5 है। ये आपको दिया गया है, ये आपको सवाल में ऑलरेडी दिया गया कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:5 है। 37.5% लड़के हैं नीचे, यानी कि टोटल 8 है तो 8 में से 3 लड़के हैं, बाकी 5 लड़कियां। अब एग्जाम होता है तो लड़कों का एवरेज मार्क्स है 67.1, लड़कों के एवरेज मार्क्स 67.1 है। लड़कों के पूरी क्लास के, यानी कि सॉरी लड़कियों के एवरेज मार्क्स, लड़कियों के एवरेज मार्क्स से 85.5, लड़कों के एवरेज मार्क्स 67.1 है, लड़कियों के एवरेज मार्क्स 85.5 है। ये भी आपको दिया हुआ है। सवाल में पूछा है पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितना है। पूरी क्लास का मतलब क्या है, पूरी क्लास का मतलब है बॉयज प्लस गर्ल्स। पूरी क्लास का मतलब है बॉयज प्लस गर्ल्स, सभी के मिलाकर एवरेज मार्क्स क्या होंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स के मिलाकर बता दीजिए। तो क्या ये डेविएशन का सवाल नहीं आ गया, जहां बीच में लगा प्लस वहां क्या लगा, डेविएशन। एक क्लास में पढ़ने वाले बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:5 है।
लड़कों के औसत अंक है 67.1, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स, लड़कियां तेज होती है, लड़के कचरा कबाड़ा हैं, तो लड़कियों के एवरेज मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं 85.5। पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या है, करिए बताओ। ठीक है बच्चे, यहां आपको बेसिकली मीन वैल्यू निकालनी है। रेशियो तो आपको दिया हुआ है बॉयज गर्ल्स की संख्या का, मीन वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आप दोनों ही मेथड लगा सकते हैं, मैं बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूं, एलिगेशन भी और डेविएशन भी। डेविएशन से कैसे होगा, लड़कों के एवरेज मार्क्स है 67.1, लड़कियों के हैं 85.5, तो 85.5 को ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, 85.5 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 67.1 प्लस 18.5 है ना, प्लस 18.4, ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके। 85.5 को ब्रेक करके ऐसे लिख दो 67.1 प्लस 18.4 है ना, 85.5 में से 67.1 अलग कर लो। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर ये मैंने अलग कर लिया, ब्रेक करके लिख दिया 67.1 प्लस 18.4। अब आप खुद देखिए, क्लास में बॉयज के एवरेज मार्क्स भी 67.1 है, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स भी 67.1 है। भाई साहब क्लास में बॉयज के मार्क्स भी 67.1 है और गर्ल्स के मार्क्स भी 67.1 है, तो पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 67.1 तो है ही। बहुत बढ़िया महेश जी, अनुज यादव जी, पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 67.1 तो है ही, लेकिन प्लस 5 लड़कियों के एवरेज मार्क्स 18.4 एक्स्ट्रा हैं। 5 लड़कियों के एवरेज मार्क्स 18.4 एक्स्ट्रा है, 5 लड़कियों के, तो 5 लड़कियों के एवरेज मार्क्स 18.4 एक्स्ट्रा। ये जो भी एक्स्ट्रा है, ये जो भी एक्स्ट्रा है प्यारे दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट में बट जाएगा। सभी स्टूडेंट यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स कितना है 8, सभी स्टूडेंट हैं कितने, बॉयज प्लस गर्ल्स 3 और 5, 8 में डिवाइड हो जाएगा, तो 8 में बांट देंगे, 8 से 18.4 जाएगा 2.3, तो 23 पंजे 115, 11.5, तो 67.1 में 11.5 आप जोड़ देंगे तो 78.6 आ जाएगा पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स। 78.6 ऑप्शन नंबर डी, बताओ कर लोगे, है ना। ये कंफर्म है कि अब ज्यादातर जो सवाल आते कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हर जगह जबरदस्ती दशमलव घुसेड़ देता है बच्चों को डराने के लिए। बस इसी के साथ एक खत्म होते हैं प्यारे दोस्तों, है ना। ये हो गया प्यारे दोस्तों एवरेज मार्क्स या एवरेज वजन वाले सवाल। आगे चलेंगे, अगला टाइप, अगली लैंग्वेज। अगली लैंग्वेज में एवरेज एज वाले सवाल। कौन से, एवरेज एज, औसत उम्र। भाई मान लो एक सोसाइटी में एवरेज एज कैसे निकाली जाती है, जितने भी लोग हैं सबकी टोटल उम्र जोड़ लो, लोगों की संख्या से भाग कर दो, आ जाएगी एवरेज एज। तो एवरेज एज पे भी एलिगेशन लगाने से लोगों की संख्या का रेशियो आएगा। चलिए 2 क्वेश्चन है, सवाल नंबर 17 बनाइए। 600 इंप्लॉय वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारी की एवरेज एज 42 साल है, महिला कर्मचारियों की एवरेज एज 41 साल है। सभी कर्मचारियों की एवरेज एज 41 साल 9 महीने है। तो पूछा है महिला कर्मचारियों की संख्या बताओ। क्या ये सवाल पढ़ने से ही नहीं लग गया, एलिगेशन, एलिगेशन कहां लगेगा, बीच में प्लस आना चाहिए बेटा। तो एक कंपनी में 600 इंप्लॉय हैं, 600 इंप्लॉय में जो पुरुष हैं, मेल इंप्लॉय की एवरेज एज है 42 साल, 42 ईयर्स। जो महिला है, जो फीमेल है, फीमेल इंप्लॉय की एवरेज एज है 41 साल, 41 ईयर्स। और कंपनी के सभी इंप्लॉय यानी कि मैन प्लस वुमेन, सभी इंप्लॉय की मिलाकर एवरेज एज है 41 साल 9 महीने, 41 ईयर्स 9 मंथ। आप मेरी बात समझे। तो पुरुषों की एवरेज एज 42 साल, महिलाओं की 41 साल, और सभी कर्मचारी यानी कि मैन प्लस वुमेन मिला के 41 साल 9 महीने। ठीक है बच्चे, ये एवरेज एज हो गया। एलिगेशन लगाइए। अब आप जानते हैं यहां पे 41 साल 9 महीने में से 41 साल घटाएंगे तो 9 महीने आएगा। 42 ईयर्स में से 41 ईयर 9 मंथ घटाएंगे, क्या आएगा, 42 में से 41 कट जाएगा, 1 साल 12 महीने में से 9 महीने घटाऊंगा 3 महीने आएगा। ये क्या आ गया, ये फैक्ट्री में काम करने वाले मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो आ गया 3:1, यानी कि फैक्ट्री में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, 4, 3 + 1 4, 4 की वैल्यू सवाल में दी है 600, 600 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, 4 की वैल्यू 600। महिला कर्मचारी कितने, महिला है एक, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 की वैल्यू 600, तो एक की वैल्यू 150, तो 150 महिला कर्मचारी काम कर रही हैं। ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है बच्चों, चले आगे चलते, ये बताइए बच्चे।
अगला सवाल, एक और क्वेश्चन एवरेज एज पे, बताओ। एक हेल्थ क्लब में एक हेल्थ क्लब में 55% मेंबर्स वुमेन हैं, 45% मैन हैं। यदि मैन की एवरेज एज 95 ईयर्स है, महिलाओं की एवरेज एज 85 ईयर्स है, तो आपसे पूछा है सभी मेंबर्स की एवरेज एज कितनी है। सभी मेंबर्स की, यहां आपको रेशो नहीं निकालना। इस सवाल में आपको मैन वुमेन की संख्या का रेशो नहीं निकालना, आपको ये पता करना है कि प्यारे भाई सारे लोगों की, मैन प्लस वुमेन की एवरेज एज क्या है, यानी कि यहां पे आपको मीन वैल्यू बतानी है। देखो, एक हेल्थ क्लब है, बहुत सारे लोग मिलकर ऐसे क्लब बनाते रहते हैं फर्जी। हेल्थ क्लब में 55% जो है क्या है, मेंबर हैं, और 55% महिलाएं हैं, 45% पुरुष हैं। तो इस हेल्थ क्लब में मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो कितना है? ये 45 और 55 का रेशियो लेंगे ना, 5 से कट जाएगा 55 11 बार, 45 कट जाएगा 9 बार, ये आ गया ना। यानी कि हेल्थ क्लब में अगर 9 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 11। तो हेल्थ क्लब में मैन और वुमेन की संख्या का रेशियो 9:11। 45% पुरुष हैं, 55% महिलाएं, रेशियो लेंगे 5 से कट गया 9:11। जब आती है एवरेज एज की बात, तो पुरुषों की एवरेज एज 95 साल है, पुरुषों की एवरेज एज 95 साल है बेटा, और महिलाओं की एवरेज एज 85 साल है, 85 साल। तो आपसे पूछे सारे ग्रुप की, सभी सदस्यों की, सभी सदस्यों का मतलब बनता है मैन प्लस वुमेन से, सभी सदस्यों की एवरेज एज क्या होगी? तो सभी सदस्यों की एवरेज एज जो भी होगी 85 से ज्यादा होगी। देखो, जो भी आंसर आना है इतना कंफर्म है, 85 और 95 के बीच में आएगा। यानी कि ये दोनों आंसर तो कभी हो ही नहीं सकते थे। आंसर या तो बी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, इन दोनों में से आंसर है। ठीक है, अब ब्रेक कर लेते हैं बेटा। 95 ईयर्स को आप लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, बेस्ट मेथड है डेविएशन भी, 85 + 10। आप बोलोगे हाँ जी सर, ना दिमाग लगाओ। आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप में मैन की एवरेज भी एज भी 85 है, वुमेन की भी 85 है, मैन की भी 85 है, वुमेन की भी 85 है, तो सबकी 85 तो है ही। लेकिन 9 पुरुषों की एवरेज एज 10 साल एक्स्ट्रा है, 9 मैन की एज एवरेज एज 10 साल एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा है सभी में बढ़ जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा है सभी लोगों में बढ़ जाएगा। सारे लोग हैं कितने? मैन प्लस वुमेन मिलाकर, मैन प्लस वुमेन मिलाकर है 9 और 11 20। तो 20 से 90 कट जाएगा जी 4.5 बार। तो 85 में अपन लोग 4.5 जोड़ेंगे तो 89.5 सारे मेंबर्स की एवरेज आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, खत्म। तो मैं आपको हर तरीके के सवाल करा रहा हूं, इसी के साथ ये वाला टाइप भी खत्म होता है, एवरेज एज वाला। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखो, इतने सारे सवाल, तरीके के सवाल बन सकते हैं एलिगेशन में, ये सब पॉपुलर है। मिसलेनियस सबसे आखिर में डाल दिए मैंने, जो मिसलेनियस है बच्चों, ये सब पॉपुलर लैंग्वेज है, यानी कि इन्हीं पे, इन पे आपको बहुत सारे सवाल प्रीवियस में मिल जाएंगे। अगला है बच्चों एवरेज सैलरी। क्या है? एवरेज सैलरी पे एलिगेशन। एक फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की एवरेज सैलरी कितनी? 8840। सभी अधिकारियों की एवरेज सैलरी 15,000 है, बाकी कर्मचारियों की एवरेज सैलरी 8,000 है। ठीक है, तो पूछा है फैक्ट्री में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफिसर अमंग द एम्प्लॉइज। तो सारे कर्मचारियों में अधिकारियों का परसेंटेज कितना है? अधिकारी कितने? बहुत बढ़िया। एवरेज सैलरी कैसे निकाली जाती है? एवरेज सैलरी निकाली जाती है, सारे इंप्लॉय की टोटल सैलरी ऐड कर दो और एम्प्लॉय की संख्या से डिवाइड कर दो, टोटल सैलरी बटे नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो एलिगेशन लगाने से रेशियो जो आएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय का आएगा। एम्प्लॉय दो तरीके के होते हैं, अधिकारी और नॉर्मल। तो एक फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की एवरेज सैलरी 8840 है, उनमें जो ऑफिसर लोग हैं, ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी 15,000, कंपनी में ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी 15,000 है, और बाकी कर्मचारियों की एवरेज सैलरी 8,000 है, 8,000। कंपनी में ऑफिसर की एवरेज सैलरी 15,000 है, बाकियों की एवरेज सैलरी 8,000 है। फैक्ट्री में सभी इंप्लॉय, जितने भी इंप्लॉय हैं, सभी इंप्लॉय की एवरेज सैलरी, यानी कि ऑफिसर प्लस नॉर्मल, सभी इंप्लॉय की एवरेज सैलरी 8 है, 840 है। ये लगा दिया एलिगेशन। यहां क्या रखना है आपको? टोटल मीन वैल्यू आपको रखनी है। एलिगेशन लगाने से इंप्लॉय की संख्या का रेशियो आ जाएगा।
8,840 में से 8,000 घटाएंगे 840, और 15,000 में से 8,840 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भी? 6,160। ये आ गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, जीरो से जीरो कट ही गया है, 14 से चला जाएगा, 14 चिंग 84, 14 चौका 56, और 5 14 चौका 56, पर 2 से भी चला जाएगा, 2 से 6 3 बार, 2 से 44 22 बार, ये रेशियो आ गया। ये फैक्ट्री में ऑफिसर और बाकी इंप्लॉय की संख्या का रेशियो आ गया। पूछा है इंप्लॉय में सारे कर्मचारियों में अधिकारियों का परसेंटेज कितना है, तो ऑफिसर्स कितने, ये ऑफिसर्स के नीचे ऑफिसर आएगा। फैक्ट्री में ऑफिसर कितने? 3। फैक्ट्री में ऑफिसर कितने? 3 आउट ऑफ टोटल। टोटल एम्प्लॉय कितने? 3 और 22 25। टोटल एम्प्लॉय अगर फैक्ट्री में 25 है तो उसमें से ऑफिसर 3 है। 1/25 4%, 3/25 12%। तो फैक्ट्री में एम्प्लॉय की संख्या का 12% ऑफिसर है। खंबा गणी जी, फैक्ट्री में एम्प्लॉय की संख्या का 12% ऑफिसर्स हैं। बच्चों क्या आप लोगों को यह सवाल अच्छे से समझ आ रहे हैं? हमें लग रहा समझ में आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मेरे दोस्तों ये भी बनता है, बिल्कुल ऐसे एवरेज हाइट। अभी मैंने आपको बताया एवरेज सैलरी पे, ये है सवाल एवरेज हाइट पे। देखो, एक सेना में, एक जो है आर्मी में यूरोपियन और इंडियन सैनिक है, यूरोप के और इंडियन सैनिक है, जिनकी कुल संख्या 12,000 है। ठीक है, यूरोपियन सैनिकों की एवरेज हाइट 70 इंच है, जबकि इंडियन सैनिकों की एवरेज लंबाई 69 इंच है। पूरी सेना, पूरी सेना का मतलब समझते हैं यूरोप प्लस इंडियन मिलाकर, प्लस पूरी सेना का मतलब यूरोप प्लस इंडियन मिलाकर एवरेज हाइट है 69:3/4 इंच। 69:3/4 इंचेस। ज्ञात करो कि सेना में कितने भारतीय सैनिक है। तो एवरेज हाइट पे अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो भी लोगों की संख्या का रेशियो आएगा। तो एक सेना है जिसमें यूरोपियन सैनिक है, ई मतलब यूरोपियन और इंडियन सैनिक है। यूरोपियन प्लस इंडियन 12,000 है। यूरोपियन सैनिकों की एवरेज हाइट है 70 इंच, 70 इंच। इंडियन सैनिकों की एवरेज हाइट है 69 इंच। पूरी आर्मी की, यानी कि यूरोप प्लस इंडियन मिलाकर पूरी आर्मी की एवरेज हाइट है 69:3/4 इंच। पूरी आर्मी की एवरेज हाइट है 69:3/4 इंच। तो एलिगेशन लगाएंगे तो यह पता लग जाएगा प्यारे बच्चों कि कितने यूरोपियन है कितने इंडियन है। अब बड़ी में से छोटी संख्या आपको घटानी है। अब 69:3/4 में से 69 घटाओ तो 3/4 आ जाएगा, बोलो हाँ। और 70 में से 69:3/4 घटाएंगे, क्या आएगा? 70 में से 69 घटाओ 1, 1 में से 3/4 घटाएंगे 1/4 आ जाएगा। तो रेशियो आ गया बेटा, 4 से 4 भी कट गया ना, 3:1। यानी कि आर्मी में यूरोप और इंडियन की संख्या का रेशियो 3:1 आ गया, यूरोप और इंडियन का। तो पूछा इंडियन कितने हैं, इंडियन कितने हैं? तो इंडियन है 1 आउट ऑफ टोटल 4, 1/4 इंडियन है। कितने हैं? 12,000। आर्मी में टोटल 12,000 लोग हैं, 12,000 का 1/4 आ गया जी 3,000। 3,000 इंडियन है। मुझे लगता है सबको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, ये बताइए बच्चे। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, जो मैं आपके सामने अब लिखने वाला हूं। अभी तक ये सारे सवाल आसानी चल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ये बताइए, एक सेलर ने 640 किलो चावल खरीदे। एक व्यापारी है, विक्रेता, उसने 640 किलो चावल खरीदे। उसने चावल का एक हिस्सा बेचा 20% प्रॉफिट पे, बाकी हिस्सा बेचा 5% लॉस पे। पूरे ट्रांजैक्शन में उस व्यापारी को 15% का लाभ हुआ, पूरे यानी कि सारे चावल पे मिलाकर। तो बताओ उसने 5% लॉस पर कितने चावल बेचे? 5% लॉस पर बेचे गए चावल की मात्रा ज्ञात करें, यह सवाल है। देखो, प्रॉफिट या लॉस पे एलिगेशन लगाने से किसका रेशियो आता है? सीपी का। बहुत से बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सब प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगाने से सीपी का रेशियो आएगा, क्रय मूल्य का। पर यहां तो चावल की मात्रा पूछिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक आदमी ने 640 किलो चावल खरीदे मान लो,
एक आदमी ने कुल 640 किलो, ठीक है, एक आदमी ने 640 किलो चावल खरीदे और उसने 640 किलो चावल के दो टुकड़े करे, फर्स्ट और सेकंड। समझ में आया ना? एक आदमी ने 640 किलो चावल खरीदे माना, और उसने 640 किलो चावल की दो बोरी बनाई, फर्स्ट और सेकंड। सही बात है, सुनना बच्चे। पहले वाले हिस्से को उसने पहले चावल को बेचा, चावल का एक हिस्सा बेचा 20% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पॉजिटिव, और दूसरा हिस्सा बेचा 5% के लॉस पे। दूसरा हिस्सा बेचा 5% लॉस पे, दूसरा हिस्सा उसने बेचा 5% के लॉस पे। पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन का मतलब दोनों चावल, दोनों बोरी पर मिलाकर, सारे चावल पे कुल मिलाकर, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड पे मिला के उसे ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हुआ। तो एलिगेशन लगाने से रेशियो जो आएगा वो दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। 640 किलो चावल के जो दो हिस्से करें उनकी मात्रा का अनुपात आ जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे? 640 किलो चावल के माना दो टुकड़े करे उसने, फर्स्ट और सेकंड। अब चावल तो उसने सेम दाम पे खरीदे होंगे ना। अगर मान लो एक आदमी ने 640 किलो चावल खरीदे हैं, तो चावल तो सेम दाम में खरीदोगे, माना चावल का दाम है x रुपए पर केजी, 1 किलो चावल x रुपए का है, इस दाम में खरीदे। अब 640 किलो के दो टुकड़े कर दे, फर्स्ट और सेकंड। पहले वाले हिस्से का दाम क्या होगा? अगर 1 किलो चावल x रुपए का है तो पहला वाला हिस्सा इतने रुपए का होगा, दूसरा वाला हिस्सा इतने रुपए का होगा। ये दोनों का सीपी है। जब मैं सीपी का रेशियो लूंगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो रेशियो किसका आएगा? क्वांटिटी का ही रेशियो आएगा अल्टीमेटली, है ना? कि जो 640 किलो चावल के दो हिस्से कर दिए, चावल तो सेम प्राइस में खरीदा, सेम रुपया पर केजी में, तो जो उनकी प्राइस का रेशियो है वही चावलों की मात्रा का रेशियो भी हो जाएगा। आई ना बात समझ में? तो यहां पे एलिगेशन लगा दो सीधा सीधा, 15 में से -5 घटाएंगे 20, और 20 में से 15 घटाएंगे 5, तो ये आ गया 5 चौक 20, 4:1, 4:1 आ गया। तो क्वेश्चन के अनुसार 5% लॉस पर कितने चावल बेचे? ये 5% लॉस पर कितने चावल बेचे, यानी कि सेकंड पार्ट पूछा है। सेकंड पार्ट है 1 यूनिट, 1 यूनिट चावल बेचे आउट ऑफ टोटल, 1 यूनिट चावल बेचे हैं आउट ऑफ टोटल 5। कितने किलो में से? 640 किलो में से। तो 640 किलो का 1/5 आ जाएगा 128 किलो। ए ऑप्शन आंसर है। समझ में ना भाई? चलो ये बताओ बच्चों, इसका क्या उत्तर है? करेंगे फटाफट। 22वां बनाओ। एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपए पर बोरी की दर पे खरीदता है, 8% लाभ पर 18 बोरी बेचता है। 60 बोरियों पर कुल 16.4 का प्रॉफिट कमाने के लिए बाकी बोरी किस कीमत पर बेचनी चाहिए? गजब सवाल है। एक आदमी ने 60 बोरी अनाज खरीदा, एक व्यापारी है, व्यापारी 60 बोरी अनाज खरीद रहा है और एक बोरी का अनाज की कीमत है 400 रुपए पर बोरी। अनाज 400 रुपए का व्यापारी ने खरीदा। अब उसने 18 बोरी तो बेच दी 8% प्रॉफिट पे। अगर व्यापारी ये चाहता है कि मुझे 60 बोरी पे मिला के कुल 16.4% का प्रॉफिट हो, 60 बोरियों पे मिला के, तो बाकी बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए व्यापारी को? यह सवाल है दोस्त, बताइए। उल्टा क्वेश्चन है, आप यहां पे रिवर्स डेविएशन भी लगा सकते हैं एलिगेशन पे। भाई एक आदमी ने 60 बोरी अनाज खरीदा है भाई, अब उसने 18 बोरी तो बेच दी 8% प्रॉफिट पे, तो बाकी कितनी बोरी बची? अगर 60 बोरी में से 18 बोरी बेच दी तो बाकी कितनी बोरी अनाज बचा? 42 बोरी अनाज। 42 बोरी अनाज किस कीमत पे बेचनी चाहिए कि सारी बोरियों पर मिलाकर कितना प्रॉफिट हो? 16.4% का प्रॉफिट हो। क्या एलिगेशन नहीं हो गया? भाई एक आदमी ने, मेरे प्यार भी, 60 बोरी अनाज खरीदा, एक व्यापारी ने 60 बोरी अनाज के उसने दो टुकड़े करे, फर्स्ट और सेकंड। पहला टुकड़ा है 18 बोरियों का जो उसने बेचा 8% लाभ पे, बाकी बची 42 बोरी, वो कितने परसेंट लाभ पे बेचनी चाहिए जिससे कुल मिलाकर, सारी बोरियों पे कुल मिलाकर 60 बोरी पे 16.4% का प्रॉफिट हो? तो आप ये जानते हैं, अगर आप यहां एलिगेशन लगाओगे,
इन बोरी पे 8% प्रॉफिट है, इन पे नहीं पता कितना, ओवरऑल प्रॉफिट 16.4% होना चाहिए। तो एलिगेशन लगाने से जो रेशियो आएगा वो बोरियों की संख्या का रेशियो आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा। अभी 8% प्रॉफिट पे 18 बोरी बेची हैं, बाकी बोरी हैं 42, तो बोरियों की संख्या का रेशियो आएगा। तो आप पहले ही काट लो ना, अभी 6 तिया 18, 6 से कट गया, 6 तिया 18, 6 सत्ते 42। एलिगेशन लगाने से बोरियों की संख्या का रेशियो आएगा 3:7, जो आपको पहले से पता है। लगाओ एलिगेशन। बड़ी संख्या 16.4 में से 8 घटाएंगे, 16.4 में से 8 घटाएंगे 8.4%। तो 7 की वैल्यू 8.4% है, 1.2 गुना 12 सत्ते 84, 1.2 गुना। तो 3 की वैल्यू भी 1.2 गुना आएगी, 3 की वैल्यू भी 1.2 गुना आएगी, 3.6%। 3 की वैल्यू भी 1.2 से गुणा होगी, 3.6%। अब आप बताओ, ये मीन वैल्यू 16.4 से छोटा है 8, ये मीन वैल्यू 16.4 से छोटा है 8, तो यहां जो आएगा मीन वैल्यू से बड़ा आएगा, 16.4 से बड़ा आएगा ना, 16.4 से बड़ा आएगा। कितना बड़ा आएगा बेटा, कितना बड़ा आएगा, डिफरेंस 3.6 आना चाहिए। तो 16.4 से 3.6 बड़ा, यानी कि 20%। तो बाकी बची हुई बोरी में से हर एक को 20% प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा, 20% है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच की ही संख्या ही आएगी। एलिगेशन मेथड से करा रहा हूं, लेकिन ये तो मैंने परसेंटेज में निकाल लिया, आंसर तो रुपए में पूछा है। भाई वो हर बोरी 400 रुपए पर बोरी के दाम पे खरीदा है, बाकी बची बोरी में से हर एक को 20% लाभ पर बेचना चाहिए। ये तो पूछा है बाकी शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए। अगर हर बोरी पे 20% लाभ कमाएगा तो 400 का 20% होता है 100 रुपए, तो बाकी बोरियों को 400 में 100 रुपए प्रॉफिट कमा के 500 रुपए पर बोरी की कीमत पे बेचेगा। आंसर है ए, 500। ठीक है, चलो भाई आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्त, ठीक है। और सिलेक्शन भी यूट्यूब चैनल पे आइए, थोड़ी देर में अनाउंसमेंट करते हैं आपके लिए स्पेशल, ठीक है। चलिए कल करेंगे इसको, बाय।